आज अपने बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेट रहते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट रहता है। तो नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से नेचुरल नंबर जो काउंटिंग है वो हमारे पास यहाँ पे चलती है। जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता, इसलिए इसने इसको ब्लैक कर रखा है। 1 2 3 डैश 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 सो ऑन चलता रहेगा। उसके बाद में आते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के अंदर जीरो होता है, ये जीरो इंक्लूडेड होता है। 0 1 2 3 और -1 -2 -3 नेगेटिव संख्या भी आ जाती हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमारे पास क्या होता है कि जो बटा वाली संख्याएं होती हैं p/q के फॉर्म की, वो सारी संख्याएं और नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर सारे के सारे किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं। और रियल एल्जेब्रिक नंबर 0 1/2 √2 √5 इनको एल्जेब्रिक नंबर हम बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और नंबर लाइन कुछ इस टाइप से रियल नंबर की शो होती है। तो ये था बेसिक जानकारी जो नंबर हमारे पास रहते हैं। उसके बाद में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिमाग में आया, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कैसे हुआ। तो उसके लिए आर यू कॉम्प्लेक्स नंबर नेसेसरी। Much of mathematics is concerned with various kind of equations, of which equation with numerical solution are the most elementary. जब भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का। द मोस्ट फंडामेंटल सेट ऑफ नंबर इज दिस सेट। नेचुरल नंबर का जो फंडामेंटल सेट है हमारे पास 1 2 3 ऑफ नेचुरल नंबर। If a and b are natural number, then the equation x plus a equal b has a solution within the set of natural number if and only if x less than b। अब ये देखिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, x प्लस ए इक्वल में b। इसका जो सॉल्यूशन है वो नेचुरल नंबर से कब रहेगा, जब b ग्रेटर देन a रहेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपके पास b माइनस ए, और a और b दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी किस में से आएगा, नेचुरल नंबर में से आएगा, इस इक्वेशन का। उसके बाद में अगर हमारे पास a ग्रेटर देन हो जाता है b से, यानी बड़ा हो जाए, a ग्रेटर देन b हो जाए, a ग्रेटर देन b, we must extend the number system to the large set। अब फिर हम इंटीजर नंबर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास x प्लस 2 इक्वल में 1 है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा x इक्वल में 1 माइनस 2 इक्वल में कितना आ गया, -1 आ गया। अब -1 जो है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, z में से बिलोंग कर रहा है। जबकि 1 और 2 क्या थे, नेचुरल नंबर थे। लेकिन अगर b a ग्रेटर देन हो जाए b से इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एक्सटेंडेड जो सेट है, इससे नेक्स्ट सेट जो हमारे पास है इंटीजर नंबर का, उसमें आएगा। Here we get a bonus for the equation x plus a equal to b has a solution x equal to b minus v in z for all a and b।
ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास x प्लस ए इक्वल में b है, ठीक है। अब जब आपके पास a लेस देन b है, a और b नेचुरल नंबर है, तब तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो नेचुरल नंबर में से आएगा। कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर में से। और जब आपके पास a ग्रेटर देन b हो जाएगा, उस केस में नेचुरल नंबर में से सॉल्यूशन नहीं आएगा, फिर इंटीजर नंबर में से सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो इफ a एंड b बिलोंग्स टू z है, देन द इक्वेशन हमारे पास x प्लस ax प्लस b इक्वल में 0 है। अगर ये इक्वेशन हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास a नॉट इक्वल में 0 है, तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल है माइनस बी अपॉन ए आएगा। अब माइनस बी अपॉन ए जब हमारे पास सॉल्यूशन आया तो ये सॉल्यूशन किस में जा रहा है? क्यू में जा रहा है, क्वेश्चन नंबर में, रैशनल नंबर के अंदर चला गया। कब? जब जब b डिवाइड a डिवाइड करेगा b को, तब तक तो ये किस में से रहेगा? z में से सॉल्यूशन रहेगा इसका। और अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा b को, तब ये सॉल्यूशन किस में चला जाएगा? q में चला जाएगा। यहाँ पे आप देखें, हैज ए सॉल्यूशन इन z इफ ओनली इफ a डिवाइडेड बाय b, अदरवाइज वी मस्ट वंस अगेन एक्सटेंड द नंबर सिस्टम टू लार्ज सेट q में चले जाएंगे हम उस केस में। अगर हमारे पास a जो है वो b को डिवाइड नहीं करे, तो उस केस में तो हम एक्सटेंडेड जो सेट है हमारे पास q, उसमें चले जाएंगे। वंस अगेन वी गेट बोनस फॉर द इक्वेशन ax प्लस b इक्वल में 0 हैज ए सॉल्यूशन, हमारे पास x इक्वल है माइनस बी अपॉन ए इन q आया। फॉर ऑल a नॉट इक्वल में 0 इन q and all b in q. When we come to consider a quadratic equation, अब हम यहां तक देखो, पहले हम किस में चले? नेचुरल नंबर में चले। देखो सबसे पहले हम x प्लस ए इक्वल में b लेके चले, तो हमने कहा कि a b जो है वो नेचुरल नंबर हैं दोनों, तो उस केस में क्या आया? x इक्वल में b माइनस ए आया। अब b माइनस ए जो है, अगर b ग्रेटर देन a है, तो x जो है ये जो आया हमारे पास, ये नेचुरल नंबर में से आएगा। अगर b लेस देन a है, तो उस केस में जो x है वो हमारे पास z में से आएगा। ये तो देखो पहले नेचुरल नंबर में आया सॉल्यूशन। नेचुरल नंबर में कब तक आ रहा था? जब b बड़ा था a से। अब जैसे ही b लेस देन a हुआ, तो ये सॉल्यूशन किस में से? इससे एक्सटेंडेड जो सेट z इंटीजर में से आने लग गया। अब इसी प्रकार से जब हमारे पास ax प्लस b इक्वेशन हमने लिया इक्वल टू 0, x इक्वल में माइनस बी अपॉन ए। अब जब a डिवाइड कर रहा था किसको? b को, उस केस में तो x कहां से आ रहा था? z में से आ रहा था। a यहाँ पे नॉन जीरो है। और जब a ने डिवाइड करना बंद कर दिया b को, यानी कि ऐसी कोई संख्या आ गई जो डिवाइड नहीं करती, तो x बिलोंग करने लग गया किस में से? q में से। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो दोनों को। जैसे हमारे पास x प्लस 2 इक्वल में 3 है, तो हमारे पास क्या है? x इक्वल में 3 माइनस 2 है, जो कि वैल्यू हमको दी 1। ये किस में से आ गया? नेचुरल में से आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास? 3 ग्रेटर देन था 2 से। जैसे हमने x प्लस 1 लिया, 4 ले लिया और इक्वल में ले लिया 3, तो x इक्वल में 3 माइनस 4 आ गया, यानी हमारे पास कितना आ गया? -1। ये z में चला गया। ये दूसरा केस बन गया ये वाला।
अब इस केस की बात करें हम, जब तक हमारे पास था जैसे मान लो 2x प्लस 4 था इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -2 जेड में से आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लें, ये इसका है, इसके लिए ये एग्जांपल है। अब इसके लिए एग्जांपल देखें, अगर हम दूसरे केस के लिए एग्जांपल देखते हैं, जो हमारे पास सेकंड केस है ये वाला, इसके लिए एग्जांपल देखें तो जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, x इक्वल टू -5/2 आ रहा है, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें से, q में से। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारा सॉल्यूशन n में आ रहा था शुरू में, फिर हमारा सॉल्यूशन z में आने लग गया, फिर हमारा सॉल्यूशन q में आने लगा। तो यहां तक तो नेचुरल नंबर, फिर यहाँ पे क्या आया, इंटीजर, और फिर क्वेश्चन नंबर। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c बिलोंग कर रहे हैं किसमें से, q में से, रैशनल नंबर है, वी इनकाउंटर आवर फर्स्ट रियल डिफिकल्टी, वी मे सेफली एज्यूम दैट ए बी सी आर इंटीजर। अगर हम ए बी सी को इंटीजर मान लें, इफ नॉट वी सिंप्लीफाई मल्टीप्लीकेशन द इक्वेशन बाय दिस suitable positive integer, the standard solution to the equation is given by family। अगर हमारे पास ए बी सी रैशनल नंबर में है तो हम उनको एक संख्या जो भी हमारे पास है मल्टीपल करके उसको इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसे आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, x इक्वल है -b प्लस -b² -4ac/2a। यहाँ पे जो ये डेल है ये हमारे पास है b² -4ac। सारी की सारी जो थ्योरी है इस पे ही बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे देखो आप, लेट वी डिनोट b² -4ac हमने डेल से डिनोट कर दिया। अब डेल पे डिपेंड करता है कि डेल जो है हमारे पास किस प्रकार का बिहेवियर करता है। अगर डेल पॉजिटिव आ रहा है, अगर डेल पॉजिटिव आए, डेल ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस में जाएगा, रियल नंबर में जाएगा। एक्सटेंडेड जो सेट है n में नहीं आएगा, z में नहीं आता, q में नहीं आ रहा, हमारा सॉल्यूशन किस में चला गया, रियल में चला गया। हाँ ये सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, बट हम कंप्लीटली अगर इक्वेशन के लिए बोलेंगे तो रियल नंबर में एक्सटेंड कर गया। अब एक केस ये बनता है कि जब हमारे पास डेल लेस देन 0 हो जाता है, डेल जो है वो लेस देन 0 हो जाए। अगर डेल लेस देन 0 हो गया, देन देयर आर नो सॉल्यूशन इन दी आर में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। वी हैव ऑलरेडी कैरिड आउट 3 एक्सटेंशंस, हमने 3 एक्सटेंशन कर चुके हैं जेड क्यू आर फ्रॉम आवर स्टार्टिंग पॉइंट इन नेचुरल नंबर एंड देयर इज नो रीजन टू स्टॉप हियर। हम अब आगे रुकेंगे नहीं, तो हमने क्या करा, इसको x इक्वल में -b प्लस माइनस रूट, माइनस को कॉमन ले लिया, 4ac माइनस b² कर दिया इसको अपॉन 2, ये बना दिया। अब जो 4ac माइनस b² है ये तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमने ये जो -1 आ रहा था ना, ये वाला -1, इसको मैंने अलग अलग कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया -1 और √4ac माइनस b² अपॉन में 2a आपके पास चली रहा है प्लस माइनस b, ये हमारे पास है। अब ये जो √-1 है ना, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था, तो हमने क्या करा,
ऐसी सारी इक्वेशन जिसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 बन रहा था, यानी जिसमें डेल लेस देन 0 बन रहा था, उसके सॉल्यूशन फाइंड करना शुरू किए। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट माइनस 1 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a बना। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास रूट माइनस 1 बन गया, ये हमारे पास रियल नंबर तो है नहीं, रियल नंबर नॉट ए रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर तो है नहीं। अब जब ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है तो ये क्या है, ये हमने सोचा यहां से। बट द आइडिया सीम इन वे टू वर्क, हमने आगे वर्क किया इस पे। तो इफ लुक एट स्पेसिफाइड इक्वेशंस, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 है। तो इसके अंदर मैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac देखूं तो मेरे पास कितना आएगा, 16 माइनस 42, यही बनेगा। ये बन गया मेरे पास 52, 52 बन गया। तो अगर मैं इसमें सब्सट्रैक्ट करता हूं इसको तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस का 36 आ गया, जो कि लेस देन 0। प्रॉब्लम वैसे क्रिएट होगी। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रूट माइनस 36 अपॉन 2 मल्टीपल बाय 1। अगर मैं उस हिसाब से देखूं, भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करी, तो मेरे पास आ गया रूट माइनस 1 रूट 36 अपॉन 2। तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2। तो ये मेरे पास जो रूट माइनस 1 बना है, इसी को ही मैंने क्या मान रखा है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा नाम दे दिया इसका। तो आइटा की स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, -1। अब जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, एक तो -2 + 3 आइटा आएगा यहां से। अगर मैं इसको आइटा नाम दे दूं तो ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं से क्रिएट हुआ है, इस रूट -1 से। जो काल्पनिक जो बन रहा था, रियल नंबर में सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, तो यहां से वो थ्योरी जो हमारे पास क्रिएट हुई है। तो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन आना शुरू हुआ, -2 + 3 आइटा, -2 -3 आइटा, ये दो सॉल्यूशन हमारे पास मिले। तो इस प्रकार से हमने कहा कि जो आइटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, -1 एज्यूम करके हम इस प्रकार की सारी इक्वेशन जो डेल लेस देन 0 पे जा रही हैं, जिनका डेल लेस देन 0 हो रहा है, उनको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स में से आ रहे हैं। उस पूरे सेट को, जो वहां से नंबर हमारे पास आना स्टार्ट हुए, उनको हमने क्या नाम दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दिया। अब इसने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया आपको यहाँ पे, -2 + 3 आइटा की होल स्क्वायर प्लस 4 -2 + 3 आइटा प्लस 13। तो इसकी होल स्क्वायर इसने ओपन कर दी यहाँ पे, जैसे ओपन करी तो ये तो 4 हो गया, ये -4 और -12 हो गया। ये हमारे पास आइटा की स्क्वायर है, यहाँ पे 3 आइटा की स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बना 9 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है -1 है, ऊपर हमने रिसर्च कर ही लिया इसमें। तो ये -9 हो जाएगा। उसके बाद में -8 12 आइटा प्लस 13। अब इसको अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 0 आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस तरीके से आया है, ये यहां से चला है
स्टार्टिंग से पहले नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन निकले, फिर इंटीजर में निकले, फिर उसके बाद में क्वोशिएंट नंबर में निकले, फिर रियल नंबर में निकलना स्टार्ट हुए। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास जो सॉल्यूशन थे वो डेल डेल जब तक ग्रेटर देन जीरो रहा, जब तक डेल ग्रेटर देन जीरो रहा हमारे पास डेल जब तक हमारे पास डेल क्या रहा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। उस केस में तो हमारे पास क्या रही, जब जब डेल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा उस केस में तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या रहे, रियल नंबर में से रहे। लेकिन जैसे ही डेल लेस देन जीरो हुआ तो रियल नंबर में से सॉल्यूशन आना बंद हो गया, और जैसे रियल नंबर में से सॉल्यूशन आना बंद हुए तो जिन जिन इक्वेशन का डेल लेस देन जीरो था, इन्होंने हमें एक बहुत बड़ा नंबर का सेट दिया जिसे हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला। और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का अगर हम तरीका देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z इक्वल में a प्लस आइटा b से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो a है ये तो हमारे पास कहलाता है इसका रियल पार्ट, ठीक है। और b जो है ये b ओनली b हमारे पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। और अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो ये कंप्लीट जो आइटा b को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट ओनली b है और रियल पार्ट इसका a है। जैसे हमारे पास मान लो 3 + 4 आइटा, तो इसका रियल पार्ट अगर हम बात करें, रियल पार्ट ऑफ z तो 3 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 4 है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये नंबर्स का वेन डायग्राम है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, फिर वोल नंबर है, फिर इंटीजर आ गए, फिर रैशनल आ गए, फिर उसके बाद में इरेशनल और रैशनल, ये सारे मिला के हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर आ गया। और रियल नंबर से भी बड़ा जो सेट है हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको इस प्रकार से शो किया हमने। 5 + √−15, 3 + 2 आइटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3 + 2 √−1, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्योंकि सबसे पहले ये आया था 3 + 2 √−1। फिर हमने √−1 को क्या लिखना स्टार्ट किया, आइटा, तो फिर हमारे पास बना 3 + 2 आइटा। ऐसे ही प्योर इमेजिनरी नंबर जो हैं उनमें सिर्फ आइटा रहेगा, ये प्योर इमेजिनरी नहीं है, इसमें तो ये 1 हो जाए। तो ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर जो है जिनके साथ ओनली आइटा की टर्म होती है वो प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। धन्यवाद।